हेलो दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आज मैंने सुबह से व्लॉग नहीं बनाया, वर्कआउट भी नहीं दिखाया और मैं सही बताऊँ तो आज मेरी इच्छा भी नहीं हो रही थी व्लॉग बनाने की। लेकिन मैंने एक प्रण लिया है कि मैं रोज़ व्लॉग बनाऊँगी, इसलिए मैं व्लॉग भी बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो आज ऑफ़िस में बहुत काम था, आज ऑफ़िस में बहुत काम था, इतना काम था कि मैं आज वॉक के लिए भी नहीं जा पाई, इसलिए मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। श्रावण मास शुरू हो गया है और आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों ने आज सावन का व्रत भी रखा होगा। तो मैंने भी रखा है। माता रानी की बहुत ही कृपा है कि मैं ये व्रत रख पा रही हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं फ़िट हूँ और मेरे पति भी बहुत सपोर्टिव हैं, तो मैं ये व्रत रख पा रही हूँ। और आज मैंने प्रण लिया है, सावन का पहला सोमवार है, इसलिए मैंने ये प्रण लिया है कि मैं आज कुछ भी सॉलिड नहीं खाऊंगी। ऐसा नहीं है, इस व्रत में आप फल खा सकते हो। काफ़ी लोग एक टाइम खाते हैं, बल्कि काफ़ी लोग मीठे व्रत रखते हैं, मतलब वो नमक को बिल्कुल छोड़ देते हैं आज के दिन। बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं कभी मीठे रख लेती हूँ, कभी सेंधा नमक वाला रखती हूँ, लेकिन इस बार मेरी इच्छा हुई कि मैं आज कुछ नहीं खाऊंगी। तो ऐसा क्या रीज़न था? ये रीज़न था कि कल आपको पता ही है, कल पार्टी थी सामने वाली भाभी के यहाँ, जहाँ पर मैंने पानी पूरी खाई, पाव भाजी बेला और शीरा खाया, आइसक्रीम खाई और फिर रसमलाई भी खाई। और ये सब खाने के बाद मैं घर आके सो गई। फिर मैंने डिनर पार्टी, जो मैं बुक पढ़ रही थी आरजे पारकर की, वो ख़त्म की। मकड़ी मूवी देखी। पर मूवी देखते देखते पता नहीं क्या होता है ना, कि कुछ इच्छा होती है खाने की। तो उस वक्त मुझे भूख लग रही थी, तो बेबो और मैंने ही खाना खाया। पनीर की सब्ज़ी पड़ी थी और रोटी खाई, और साथ ही साथ न्यूट्रीला भी पड़े थे, तो मैंने वो भी फ्राई कर लिए। तो मतलब मैंने अच्छा खासा रात को खा लिया, और शाम को मैंने 2 आम भी डकार लिए थे। तो मैंने इतना ज़्यादा खा लिया था कि आज सुबह भी मेरे खाने की इच्छा नहीं थी, और मैंने रात को ही अपना माइंड सेटअप कर दिया था कि मैं आज कुछ नहीं खाऊंगी। तो आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। आज मेरा वर्कआउट CGX ऐप का, यानी कैरोलिन गिरवान ऐप का 3rd डे ऑफ बॉडी स्प्लिट था। फुल बॉडी वर्कआउट था, काफ़ी टफ था, लेकिन फिर भी मेरे को बहुत भूख नहीं लगी, थैंक्स टू माई ईटिंग येस्टरडे। तो इस बार मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। ऑल्दो मैं भूखी हूँ सुबह से, फिर भी मैंने कुछ नहीं खाया है, फिर भी मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी है। तो दोस्तों, बीच में मुझे वीडियो बंद करनी पड़ी थी, क्योंकि कोई आ गए थे मेरे कलीग मेरे काम को लेके, क्योंकि आज ऑफिस में बहुत काम का प्रेशर है, तो कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो चलिए, अब टाइम भी हो गया है, 6 बजने वाले हैं। मैं अपना सामान वाइंड अप करती हूँ, लाइट्स वाइट्स ऑफ करती हूँ, और फिर हम निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि 6 बजे निकलेंगे तभी हम टाइम से पहुँच जाएंगे। नीति को पिकअप करना है, लेकिन आज मुझे नीति को पिकअप भी नहीं करना है। सबसे अच्छी बात ये है, पिकअप नहीं, सॉरी, उसको ड्रॉप करना होता है मुझे, अनन्या और नीति दोनों को डांस क्लास में। लेकिन भगवान की दया से आज मुझे उन्हें ड्रॉप नहीं करना है, क्योंकि अनन्या की मम्मी ने बोला है कि वो अनन्या और मेरी बेटी दोनों को एक साथ ही ड्रॉप कर देगी, क्योंकि मैं अगर ड्रॉप कर देती तो उनकी वॉक नहीं हो पाती हैं। तो वो बच्चों को ड्रॉप कर देगी, फिर वॉक करेगी, और फिर बच्चों को पिकअप करके वापस ले आएगी। चलिए, ये मेरे लिए एक बहुत बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो अभी हो रहे हैं 5 बज के, मैं बताती हूँ आपको एग्जैक्ट टाइम कितना है। हाँ, 5:55 हो रहे हैं, यानी 6 बजे मुझे निकलना है। तो मेरे पास सिर्फ 5 ही मिनट हैं, तो हम निकलते हैं। लेकिन मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूँ कि आजकल अहमदाबाद में एक बहुत ही भयंकर वायरस का प्रकोप है, और उस वायरस का नाम है चांदीपुरा वायरस। तो ये मेनली मक्खियों से होता है, और मक्खियाँ कहाँ होती हैं? बारिश वाला पानी जहाँ पे फंसा हो, या जहाँ पर गंदगी हो। तो वैभवी के स्कूल से भी ये नोटिस आया कि बच्चों को आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहना के भेजें, और नीचे उनको लेगिंग पहनाएं, ना उनकी लेग्स अनकवर्ड होनी चाहिए, ना उनकी बाजुएं, हाथ एक्सेट्रा, ताकि बच्चे सेफ़ रहें। और बच्चों को अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, इशू हो, तो उन्हें स्कूल ना भेजा जाए। तो इसलिए अमित स्पेशल
उसके लिए फुल स्लीव्स वाली टी शर्ट्स लेके आए, प्लेन, एक ब्लैक और एक वाइट, ताकि मेरे बच्चे को किसी भी तरीके से स्कूल में कोई प्रॉब्लम ना हो मक्खी मच्छर की। वैसे केवी में सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, फिर भी अपनी तरफ से प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब बात करते करते लगभग 6 भी बज गए हैं, तो हम बैग पैक करते हैं और निकलते हैं। चलिए। तो मैं अब लिफ्ट में हूँ। देखिए हमारे पुराने ज़माने की लिफ्ट है, जो कि ऐसे ऑटोमेटिक नहीं है, हाथ से ही खुलती है। और मेरी गाड़ी बेसमेंट में है, तो मैं बेसमेंट में जा रही हूँ और मुझे अब हाथ से ही खोलनी पड़ेगी। चलिए अब इसको ये है हमारा बेसमेंट। का काम चल रहा है शायद, इसलिए ही शायद यहाँ पर ये सामान पड़ा है। और वेयर इज़ माई गाड़ी? मेरी गाड़ी वो सामने जो आपको गाड़ी दिख रही है छोटी सी, वो मेरी गाड़ी है। तो चलिए अब हम गाड़ी में बैठते हैं और घर के लिए निकलते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर रुकी हुई हूँ और रेड लाइट है 95 मिनट्स की। चश्मा मैंने लगाया हुआ है क्योंकि मेरे को गाड़ी चलाते हुए या लिखते पढ़ते हुए चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। मेरा पास का चश्मा है। तो अब हम घर जा रहे हैं और घर जाके हम पूजा करेंगे शिव जी की। मंदिर में सुबह ही हो आई थी, जैसा कि मैंने बताया मेरा व्रत है। और देखते हैं वैभवी क्या कर रही है। वैभवी तो डांस क्लास गई होगी, तो वो हमें नहीं मिलेगी। मैंने बहुत सुंदर तुलसी पे रखने के लिए दिया मंगवाया है, मैंने आपको वो नहीं दिखाया। तो चलिए मैं आपको वो दिया भी आज दिखाऊंगी। वो दिया ऐसा है कि बारिश हो रही हो या फिर आंधी तूफान हो, तो भी मैं बाहर तुलसी पे वो दिया रख सकती हूँ। मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया, बहुत सुंदर दिया है, तो मैं आज आपको दिखाऊंगी। चलिए अब हम घर चलते हैं। देखिए दोस्तों मैं रेड लाइट पे रुकी हूँ और 37 मिनट्स की रेड लाइट और है। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने घर, दरवाज़ा खुला है। अंधेरा क्यों लग रहा है घर में? जूते नहीं हैं अमित के, यानी अमित नीति। दोस्तों अब मैं आ गई हूँ किचन में। अमित ने दूध उबाल दिया है, देखो दूध अमित ने उबाल दिया है। कहाँ रखा है मैंने अपना सुंदर सा दिया? नीति तेरे को पता है? शायद तुलसी माता के ही पास हो, क्योंकि मुझे याद नहीं मैंने उसे सुबह उठाया या नहीं। यस इट इज़ देयर। सी ये रहा है, ये आप देखो, ये है इसका दिया। इसके अंदर जनरली मैं वो रख देती हूँ मोमबत्ती और फिर इसको कवर कर देती हूँ। चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ। या ये चलेगा, और एक दिया ये एक्चुअली बॉटल खाली हो गई थी, तो मैं दिए पे ऐसे उल्टा करके गई थी कि इसका तेल ये नहीं। तो दोस्तों अब हम जलाते हैं दिया। इस तरीके से बत्ती रख देते हैं दिए में, ठीक है, अच्छे से डुबो देते हैं। खैर दिया जलाना तो सभी को ही आता है, फिर भी जस्ट मैं अपनी प्रोसेस ही बता रही हूँ कि मैं कैसे दिया जलाती हूँ। और अब इसको माचिस से जगा देते हैं। इस वाले में मैं मोमबत्ती रखूँगी, दूसरी वाली। और इसके ऊपर हम ऐसे रख देंगे, ये देखो, ये
तरीके से रखा जाएगा। चलिए इसको रख के आते हैं दिए को तुलसी माता के पास। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये अंधेरे में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, इसलिए मैंने इसे ख़रीदा है। चलिए इसको रख देते हैं। देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है तुलसी माता पे रखा हुआ ये दिया। ये दिया मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, इसलिए मैंने इसे ख़रीदा था। अब बंद कर देते हैं क्योंकि फिर रात को ना मक्खी मच्छर भी आते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि बाकी के दिए कहाँ रखेंगे। तो एक दिया मैंने शायद अपनी पहले वीडियो में भी बताया था, एक जो दिया है ये मैं रखती हूँ ईशान कोण में। तो चलिए इसको हम रखते हैं ईशान कोण में। ये मेरे मंदिर का ईशान कोण है, मेरे घर का। तो मैं इसको एक दिए को इधर रख देती हूँ। और ये जो दूसरा दिया है इसको हम अग्नि कोण में रखेंगे। तो मेरे घर का जो अग्नि कोण है वो इधर है। ये क्या किया इन्होंने ना, आज देखो बर्तन नहीं लगाए हैं, थोड़ा आना पड़ेगा मुझे और यहाँ पे रखना पड़ेगा इस तरीके से। देखिए और अब मैं बर्तन लगा देती हूँ। और आज हमारे घर में आई थिंक वैभवी मैडम ही है जो खाना खाएंगी। जो गंदा हो गया साफ़ कर देती हूँ। तो दोस्तों अभी मेरे को जोत भी जगानी है, पूजा भी करनी है और काम है और वैभवी पर ये काम भी ज़रूरी है। तो पहले मैं ये काम कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक लड्डुओं का भोग लागे संत करी सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। ओम गम गणपतये नमः। और एक ब्रेड का पैकेट भी ले आना प्लीज। अरे उसके पीरियड्स है अमित और उसका व्रत भी है, वो कैसे जाएगी? नहीं जाएगी बेटा, वो उनके पीरियड चल रहे हैं दीदी के और उसका व्रत भी है। मत परेशान करो उसको, मत जाओ, पापा ले आएंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं वैभवी के लिए एक चीज़ का पराठा बना रही हूँ क्योंकि उसने कहा मुझे चीज़ का पराठा खाना है। और चीज़ मैं पहले से ही घस के रखती हूँ तो मेरे लिए पराठा बनाना बहुत इजी है। और वैभवी यहाँ ज़िद कर रही है कि उसे सुबह के लिए ब्रेड चाहिए और पिज़्ज़ा सॉस चाहिए, तो वो खुद दुकान पर जाकर ले आएगी। वो पहले नीति दीदी को भेज रही थी पर नीति की तबीयत भी ठीक नहीं है और आज उसने फास्ट भी रखा है श्रावण का, तो मैं कह रही हूँ कि वही चली जाए। फाइनली नहीं वैभवी ही जाती है। देखिए मैंने कैसे चीज़ भर के पराठा बनाया। चीज़ मैं ऑलरेडी घस के फ्रिज में ही रख देती हूँ। चलिए अब ये पराठा बनने ही वाला है, अब वैभवी इसे खाएगी और मैं भी बहुत थक गई हूँ। तो चलिए अब इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब मैं आपको मिलूँगी कल एक नए व्लॉग के साथ। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा।